नमस्कार श्रोताओं, मैं निधि नागर हाजिर हूँ उर्वशी का 15वां व अंतिम भाग लेकर के। लेखिका श्रीमती शिल्पा मेहता अपने चैनल स्टोरीज़ विद निधि नागर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक्स और अच्छे कमेंट्स मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, तो कृपया उन्हें भी ज़रूर ध्यान रखते हुए मुझ तक पहुँचाएँ। आइए सुनते हैं उर्वशी का 15वां भाग। मैना देवी को देखते ही उर्वशी ने उनके पांव छुए। उसने उदय को भी रात में ही हॉस्टल से घर बुलवा लिया था। वो जानती थी कि मैना देवी उदय को कितना चाहती हैं। उदय ने भी मैना देवी के पैर छुए और अपनी माँ के पास चुपचाप खड़ा हो गया। उदय बिल्कुल अपने पिता पर गया था, बस रंग उर्वशी जैसा था। कुछ देर साधारण बातचीत होती रही। फिर मैना देवी ने उर्वशी को सारा सामान दिया और बातों बातों में रंजीत की डायरी का जिक्र भी कर दिया। वे बोली, आज भी जब रंजीत की डायरी पढ़ती हूँ तो लगता है वो मेरे पास ही है, पर ये तुम्हारी अमानत है, इसलिए तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटा रही हूँ। पता नहीं अब मेरे कितने दिन बचे हैं। एक माँ के लिए उसके सामने उसके बच्चे की मौत नर्क से भी बदतर होती है, पर क्या करें, जो ईश्वर की मर्जी। पर तुम हार नहीं मानना, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आंसू भरी आंखों से वे उदय और उर्वशी को देख रही थीं। ऐसा बहुत कुछ था जो वो कहना चाहती थीं, पर वो जानती थीं कि कोई उन पर नज़र रखे है और उनका कुछ भी कहना उदय और उर्वशी के लिए घातक हो सकता है। इसलिए उन्होंने इशारे से उर्वशी को डायरी पढ़ने के लिए कहा। वे बोली, बाद में तुम ये डायरी पढ़ लेना, ये तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगीं। उर्वशी ने उन्हें नाश्ते के लिए रोक लिया। वो उनसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर मैना देवी ने इशारे से मना कर दिया और डायरी पढ़ने की सलाह दी। वे क्या कह रही हैं ये कोई भी नहीं समझ पाया, पर उर्वशी शायद कुछ समझ गई थी। नाश्ता करके उन्होंने सबसे विदा ली और जाते जाते उर्वशी के कान में डायरी ज़रूर पढ़ने को बोल वे पार्टी के ऑफिस के लिए रवाना हो गई। उनके जाने के बाद उर्वशी ने वो डायरी खूब संभाल कर अलमारी में ताला लगाकर रख दी। वो ये तो समझ गई थी कि डायरी में कोई तो अहम बात है जो मैना देवी बता नहीं पा रही। उसने सोचा, फुर्सत में दूबे काका के साथ ही वो इस डायरी को पढ़ेगी, जिससे वो सारी बात समझ सके। दोपहर को उसने दूबे जी से फ़ोन पर बात कर उनके घर पर मिलने की इजाज़त मांगी, जो उन्होंने दे भी दी। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए उसने उदय को घर में ही रहने के लिए कहा तथा किसी से भी मिलने से मना किया। दोपहर को वो अपने ऑफिस से दूबे जी के घर चली गई। उसने उन्हें अंदर कमरे में ले जाकर खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और फिर मैना देवी का आना और ये डायरी पढ़ने पर जोर देना बताया। ये सुन दूबे जी भी परेशान हो गए। उन्होंने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें रंजीत के बाद मैना देवी ने लिखा था। उनकी लिखावट उर्वशी अच्छी तरह पहचानती थी। उन्होंने लिखा था, उर्वशी, जब तुम ये डायरी पढ़ रही होगी तो मेरी मौत की प्लानिंग शुरू हो चुकी होगी। मैं अब कितने दिनों तक जिंदा रहूंगी पता नहीं, पर तुम और उदय सुरक्षित रहो, ये ही मेरी ख्वाहिश है। तुम्हें हैरानी हो रही होगी मेरी ये बात पढ़कर, पर बेटा, तुम्हें और उदय को घर से निकालना, तुम्हें डांटना फटकारना, बस तुम्हें उस डायन मोनिका से बचाने के लिए ही था। उस दिन अगर मैं तुम्हें घर से ना निकालती तो अगले ही दिन कार एक्सीडेंट में तुम दोनों की हत्या की साजिश मोनिका कर चुकी थी। रंजीत के एक्सीडेंट के बाद से ही मैंने मोनिका के पीछे अपने जासूस लगा दिए थे।
पर वो बहुत शातिर है। हम हर बार उससे 2 कदम पीछे रह जाते हैं। उसी का नतीजा था तुम्हारे पिता, चाचा और रंजीत की मौत। वो इतनी खतरनाक है कि उसके जाल से बचना लगभग नामुमकिन है। तुम्हें बचाने के लिए ही तुम्हें भला बुरा कहा और घर से भी निकाला। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे माफ़ कर देना। अगर कुछ दिनों में मेरी मौत हो तो समझ जाना उसके पीछे मोनिका ही है। उसने अपने आदमी तुम्हारे घर में भी लगा रखे हैं, इसलिए सावधान रहना। उसको अब सत्ता और पैसों का बहुत लालच हो गया है। उसकी नज़र में कोई रिश्ता या प्यार मायने नहीं रखता। तुम्हें और उदय को कुछ ना हो, इसीलिए तुमसे दूरी बना कर रखी है। मैं तुम दोनों से